नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेप टू अचीव में, जिसमें हम आपको टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए कंप्लीट मैथ पढ़ा रहे हैं। तो जिसमें हम आपको नंबर सिस्टम का चैप्टर हमने शुरू कराया था, तो जिसमें हमने काफ़ी टॉपिक आपको करा चुके हैं। तो जो हमने पिछले लेक्चर में आपको टॉपिक कराया था वो हमने कराया था घातांक एवं करनी। तो हम उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके थे, तो आज हम उसी से आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें कि यदि ए और बी धनात्मक पूर्णांक है और ए की पावर बी बराबर 125 है, तब ए माइनस बी की पावर ए प्लस बी माइनस 4 का मान बताना है। तो हम ए की पावर बी बराबर हमारा 125 दे रखा है, तो हम इसको 125 के फैक्टर करके हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो हमारा ए की इससे कंपेयर करते हैं ए की पावर बी से, तो ए बराबर हमारा 5 हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3। तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, कॉमन बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ए का मान 5, हम बी के मान हमारा 3 आ गया। तो ए का मान 5 हम इसमें लिखते हैं, तो ए का बराबर मान हो जाएगा 5। बी का मान है 3, तो माइनस के 3 रखते हैं। तो ए का मान 5, बी का मान 3, 5 3 8 हो जाएगा, माइनस के 4, 8 में से 4 गया तो कितना बचेगा 4 बचेगा, 5 में से 3 गया कितना बचेगा 2। तो 2 की पावर 4 हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। ए की पावर एम की पावर एन बराबर हमें दे रखा है ए की पावर एम, ठीक है, उसके होल पावर क्या होगा एन। तो हमें क्या बताना है, एम का मान बताना है, ठीक है। तो ए की पावर एम की पावर एन बराबर ए की पावर एम, इसको ओपन करेंगे तो ए की पावर एम इंटू एन हो जाएगा, जो हमने आपको प्रॉपर्टी बताई थी पीछे तो पिछले वाले लेक्चर में। तो हम इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ पर भी ए दे रखा है, यहाँ पर भी ए दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर बेस हमारा समान हो गया, तो हमारी पावर क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी। तो एम की पावर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा एम एन, ठीक है। हमें क्या पूछा, मान पूछा एम का, तो जो एन है इसकी पावर हो जाएगी 1/n में आ जाएगा, जो एम एन की पावर क्या हो जाएगी 1/n। और जो एन होता है, जब 1/n होती है तो हम किसको लिख सकते हैं इसको ऐसे n√m_n, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। हमको दे रखे, हमको इसमें इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं कि हमको दे देता है कि √a प्लस के √b, ठीक है। पहले आप इसको जान लीजिए क्या होते हैं। तो वर्गमूल बताओ, ठीक है, इस तरह से हमारे सवाल आते हैं इसमें। तो √a प्लस √b दे रखा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, √a इसका स्क्वायर खोलेंगे तो इसका हो जाएगा a प्लस b, मतलब कि a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, √a का स्क्वायर प्लस √b का स्क्वायर क्या होता है a होता है, ये b होता है, प्लस के 2√a इंटू √b, ठीक है। तो जो स्क्वायर है ये हमारा किसके ऊपर चढ़ जाएगा, इसके ऊपर चढ़ जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा, मतलब 1/2 हो गया तो इसके हम ऊपर क्या चढ़ा देंगे पूरे स्क्वायर, और स्क्वायर का क्या मतलब होता है रूट। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या बनाना था, तो इधर क्या बचा √a प्लस के √b। तो √a को हम खोलेंगे तो हमारा यही आ जाएगा, √b को खोलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यही आ जाएगा, प्लस के 2√a√b, मतलब कि ये क्या बन गया, ये वाला हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो हमने इसका मतलब ये कि इसका वर्गमूल क्या होगा, तो √a प्लस के √b इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। इससे जो क्वेश्चन बनेंगे आपको वो समझाएंगे, ठीक। ऐसे हमारा माइनस वाला होगा, उसकी भी प्रॉपर्टी हमारी यही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम कि इससे कैसे सवाल बनेंगे, इससे बनेंगे इस तरह से सवाल, ठीक है। इसको देखते हैं कि जैसे हमको ये दे रखा है √a, मतलब पूरे का रूट है, तो 8 प्लस के 2√15 दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको हमें तोड़ना है, इसको क्या करना है हमको तोड़ना है। तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे, आइए देखते हैं कि 8 प्लस के 2√15, ठीक है। तो हमको ये 2√15 दे रखा है, ठीक है। 2√15 को हम कैसे लिख सकते हैं, √5, 8 को कैसे लेंगे √5 प्लस के √3 रख सकते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर, ऐसे समझिए इसको हम ऐसे लिखेंगे √5 का स्क्वायर, ठीक है, और √3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 2√15 इंटू √3, ठीक है। अब √5 का स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आएगा, √3 का स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस के 2√15 इंटू √3, ठीक है। तो इनको हम खोलेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा निकल के, √5 √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, तो 2√15 आ जाएगा निकल के। और ये फार्मूला किसका बन गया, ये बन गया a, ये हमारा b बन गया, ये बन गया a, ये हमारा b बन गया। तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस की b स्क्वायर प्लस की 2ab बन गया, क्योंकि 2 हमारा ये दे रखा है, तो ये बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। जब a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया तो इसको कैसे लेंगे, √5 और प्लस के √3 का क्या बन गया होल स्क्वायर बन गया, ये क्या बन गया होल स्क्वायर। और इसके ऊपर क्या है पहले से रूट, तो रूट से और ये 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो हमारा इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा √5 प्लस के √3। दूसरे क्वेश्चन से समझते हैं। 7 प्लस के 2 रूट हमको 12 दे रखा है, तो हम इसको ही लिख सकते हैं 7 प्लस के 4√3। कैसे लिखेंगे, √12 को इसमें कन्वर्ट करके ऐसे रखा है तो 4 इंटू 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे लिखते हैं, अब √4 है, √4 का मान क्या होता है 2 होता है, तो 2 आ गया हमारा बाहर, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा
2 इंटू 2, तो हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको लिख लिया 7 प्लस के 4√3। इसको हम 7 को कैसे तोड़ सकते हैं, इसका कर लेंगे हम 2 का स्क्वायर प्लस के √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस के √3 का स्क्वायर का हो जाएगा 3 हो जाता है, 4 और 3 का हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 2 का स्क्वायर प्लस के √3 का स्क्वायर, और इसको हमने क्या कर लिया, तोड़ लिया। 2 गुणा 2 गुणा √3। ठीक है, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो हमारा 4 आ गया, क्योंकि हमें फार्मूले में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, 2 प्लस के √3 का बन गया हमारा होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से ये हमारा कट हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, 2 प्लस के √3 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ऐसे हमारा इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, ये हमारा क्या दे रखा है, 1 में दे रखा है, ये 1/√17 प्लस के 12√2। जब हम इसको तोड़ेंगे तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे, 9 प्लस के 8 में तोड़ेंगे। ठीक है, 9 प्लस के 8, आगे देखते हैं, 9 प्लस के 8 क्या हो, 17 हो जाएगा। फिर इसको 12 कैसे तोड़ेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 2√3, 2√2। ठीक है, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर का मतलब इसको कैसे बनाएंगे, इसका 3 को स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, इसको क्या कर देंगे 2√2 के स्क्वायर में, 2√2 के होल स्क्वायर में, 2√2 का होल स्क्वायर। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और √2 इधर लिख के √2, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है बराबर 2। ठीक है, तो √2 का क्या मतलब होता है 2, तो 4 दूनी हमारा क्या हो जाएगा 8। ठीक, आ गया, प्लस के 2 गुणा 3 √2, इसको ऐसे तोड़ लिया। अब करेंगे हम आगे, अब करते हैं हम आगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये किसका स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 प्लस के 2√2 का क्या बन गया, होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 1/3 प्लस के 2√2 आ गया। अब हमको इसको आगे सॉल्व करना है, ये तो हमारा आ गया वर्गमूल। ठीक है, अब हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, हमेशा सहयोगी से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो जब इसमें हम सहयोगी से गुणा करेंगे तब हमारा निकल के आएगा 1/3 प्लस के 2√2। अब इसका सहयोगी क्या होगा, 3 प्लस 2√2 का, तो जब इसका सहयोगी क्या होता है, माइनस वाला, 3 माइनस के 2√2 क्या होगा, इसका सहयोगी होगा। ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे 3 माइनस के 2√2 से करेंगे गुणा, तो ये बन जाएगा हमारा a प्लस के बी, क्या बन जाएगा a प्लस के बी, और ये बन जाएगा a माइनस के बी। अब a प्लस के बी, ए माइनस बी क्या होता है हमारा a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है, तो ये बन गया a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और माइनस है तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, 3 का स्क्वायर फिर 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर क्या होता है 8 होता है, जो हमने अभी आपको ऊपर बताया था। तो 9 में से 8 जाएंगे, हमारा क्या बचेगा 1 बचेगा, और ऊपर हम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 2√2 से, तो 3 माइनस के 2√2 ही आएगा। अब जो 2√2 का मान होता है वो कितना होता है 2.8 होता है, तो 3 माइनस के 2.8 बराबर क्या है 0.18। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, आगे और इस तरह से क्या क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हमारा ये क्वेश्चन दे रखा है, ये सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये करने इसी में आता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसको, जैसे 1/√2 1/√1 प्लस के √2 प्लस 1/√2 प्लस के √3, ऐसी डॉट डॉट लास्ट तक हमारा दे रखा है 99 तक, √99 प्लस के √100। तो हमने बताया √1 प्लस √2 का सहयोग में क्या होगा, ये होगा √1 माइनस के √2। ठीक है, इसके सहयोग में से हम जो ऊपर नीचे गुणा करेंगे तब हमारा क्या आता है, इसको ऐसे हम समझ सकते हैं, जैसे 1/√a माइनस के √b दे रखा है। ठीक है, तो हमने इसके सहयोग में से क्या करी, इसमें गुणा करी, तो हमने बताया a माइनस बी ए प्लस बी बन गया। तो जब a माइनस बी ए प्लस बी हमारा क्या बन जाएगा, a माइनस बी आएगा। ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बन जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका सहयोग में होगा क्या √a प्लस √b हो जाएगा। तो इसका बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √a का स्क्वायर क्या होता है ए, रूट माइनस √b का स्क्वायर क्या होता है b होता है। अब ऊपर क्या होगा, हमने ऊपर करी इसमें मल्टीप्लाई √a प्लस √b से, तो ऊपर √a प्लस √b आएगा। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, जब इसमें 1/√a माइनस √b होगा तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, √a प्लस √b की फॉर्म में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ऐसी प्लस 12 होगा तो हमारा किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, √a माइनस √b अपॉन a माइनस b में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि हमने इसमें करी प्लस वाले से गुणा, इसमें करी हमने माइनस वाले से गुणा। तो अब जो हमारा सवाल था ये, तो ऊपर नीचे जब हमने इसका सहयोग में से गुणा करी तो हमारा नीचे आ गया 1 - 2, और ऊपर हमारा सहयोग में पहुंच गया √1 माइनस के √2। ऐसे हमारा हर किसी में हो गया। ठीक है, तो जब हर किसी में हो गया तो हमने देखा ये हमारा क्या जा रहा है, बढ़ते हुए जा रहा है। तो हमने देखा ये हमारा सीरीज में बढ़ते हुए जा रहा है। ठीक है, 99 - 100।
ठीक है, क्यों आया? क्योंकि हमने ए माइनस के बी आ रहा है, ए माइनस के बी आ रहा है, इसका सहयोग में से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे सहयोग में से तो वही आ जाता है। ठीक है, तो हमने देखा नीचे 1 माइनस 2 मतलब -1, 2 माइनस 3 मतलब -1, 3 माइनस 4 मतलब -1 बच रहा है हर किसी में, हर में। तो हमने क्या किया, 1/-1 हमने ले लिया कॉमन। ऊपर हमारी जो संख्या बची √1 माइनस के √2 प्लस के √2 माइनस के √3, ये सब संख्या बची √1 माइनस के √2 प्लस के ये वाली संख्या है हमारी, ये √2 माइनस के √3 आ गया। अब ये प्लस के √3 ये वाली संख्या है, √3 माइनस √4 ये आ गया। ऐसी हमारी ऊपर वाली ये संख्या आ गई यहाँ पर। तो हमने देखा ये वाली संख्या क्योंकि माइनस के √2 है, जूम करते हैं, ये माइनस के √2 ये प्लस के √2 ये कट हो गए, ये हो गए इससे कट। अब हमने देखा √3 माइनस के और √3 प्लस के हैं, ये भी कट हो गए। तो हमने देखा ऐसी सारी संख्या हमारी कटती जा रही हैं, लेकिन हमने देखा रूट माइनस के √100 के बाद कोई संख्या ही नहीं है, तो हमारा ये बच गया और हमारा ये पहले वाला बच रहा है। तो हमने देखा माइनस के 1 और रूट माइनस के 1 माइनस का बच रहा है, तो माइनस के √100। फिर हमने इसको आगे सॉल्व किया तो माइनस का है ब्रैकेट के बाहर, तो इसका √1 का मान होता है 1 और माइनस के माइनस का चिन्ह है। फिर √100 का मान क्या होता है, 10 होता है, तो 1 माइनस 10 हमने देखा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा बच्चा 9। अब इसको हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, देखो अब हम आपको ये चीज़ बताएंगे। जैसे हमको दे रखा है 1/√100 माइनस के 99, उल्टा कर दिया उन्होंने, उल्टी सीरीज कर दी इसको। अब हमें ये हमारी घटती हुई जा रही है। ठीक है, मतलब ये हमारी पहले इधर से 100 से चल रही थी। ठीक है, अब इन्होंने उल्टी लिख दी। ठीक है, ये जाएगी √2 माइनस के 1 तक। तो हमने देखा इस सीरीज में क्या होता है, इसमें एक तो आता है अगर माइनस का होता है, मतलब प्लस का होता है सीरीज में, तब -1 आता है। ठीक है, जैसे कैसे प्लस का 1 था, प्लस का था यहाँ दो के बीच में, तब हमने देखा माइनस का 1 नीचे आ रहा था। ठीक है, अब हमारा क्या आ गया, नीचे माइनस आ गया, तो हमारा क्या आएगा, +1 आएगा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। फिर हम क्या करेंगे, पहली संख्या लिखेंगे, माइनस के पहली संख्या क्या है, √100 लिखेंगे। हमने देखा था इनके बीच में माइनस था। ठीक है, ऊपर देखा था इनके बीच में क्या था, प्लस था, तो हमारे बीच में माइनस आ रहा था। अब हमने देखा इसके बीच में क्या है, माइनस है, तो हमारे नीचे आएगा प्लस, तो हम लिखेंगे आखिरी संख्या कि √1। अब डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा 10 प्लस के 1, √100 का मान होता है 10 और ये √1 का मान होता है 1, और 1 से ये +1 से हम मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 10 प्लस के 1 क्या आ गया, 11। ठीक है, तो हम इस तरह के क्वेश्चन हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ऐसे हम इसको क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। हमारा नीचे प्लस में है तो माइनस के 1 आएगा बाहर। अब पहले हम लेंगे पहली संख्या √3, प्लस बीच में तो आएगा माइनस के, आखिरी संख्या क्या है, √9 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, सॉल्व किया, √3 का मान √3 और माइनस √9 का मान क्या आ गया, 3 आ गया। माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस के √3 हो गया, ये हमारा माइनस के √3 प्लस के 3, तो 3 माइनस से 3 √3 माइनस के √3, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हमको अब ये वैसे ही क्वेश्चन दे रखा है a की पावर b बराबर 32 है, तो 32 को हमने फैक्टर किए तो ये हमारा 2 की पावर 5 में कन्वर्ट हो गया। जैसे 2 इंटू 2 और इंटू 2 और इंटू 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और इंटू 2 32 हो गया। अब कितने, 2 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 में कन्वर्ट कर दिया। हमें निकालना है b की पावर a का मान, तो हमने देखा इससे कंपेयर किया तो हमने देखा a का मान 2 आ रहा है और b का मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो a का मान 2 आ गया हमारा और b का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो हम b की पावर a का मान निकालना है। हमने देखा a का मान b का मान 5 है, a का मान कितना है 2, तो 5 25 हमारा क्या आ गया, मान आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है कि 16 की पावर 0.36 मल्टीप्लाई 256 की पावर 0.07, ये 0.07 लिखा है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, हमने देखा 16 की पावर 0.36 मल्टीप्लाई 16 का स्क्वायर, क्योंकि 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है, इस पूरे की पावर 0.07। हमने देखा 16 की पावर 0.36 आ गया, 0.36 मल्टीप्लाई, और 16 को हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, ये 2 से हमारी क्या हो जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसमें क्योंकि स्क्वायर इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो हम मल्टीप्लाई होती है, तो 0.14 इसका क्या आ गया, मान आ गया। हमने देखा इसका बेस समान है, ये वाला बेस हमारा समान है, तो 16 की पावर करें 0.36 प्लस 0.14 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 16 की पावर 0.50 आ जाएगा, 0.50 आ जाएगा हमारा। ठीक है, हमने नीचे पॉइंट हटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, नीचे डबल 0 आ जाएगा, मतलब 100 आएगा, 50 दून यहाँ पर 100 हो जाएगा, मतलब कि 1/2 आ गया। तो 16 की पावर हमारा 1/2 हो गया, तो रूट हमारा 14 आ गया, क्योंकि 1/2 का मतलब होता है रूट, तो रूट में हमारा क्या आ गया, 16। ठीक है, और रूट 16 का मान क्या होता है हमारा, 4। ठीक है, ऐसे हमारा ये 12 क्वेश्चन है।
ए की अपॉन बी की पावर एक्स माइनस 1 बराबर बी अपॉन ए की पावर एक्स माइनस 3। इस क्वेश्चन को आप घर से करके लेके आना, घर से करके देखना है आपको, बिना देखे हम आंसर बता दे रहे हैं कितना है इसका, एक्स बराबर 2 है। ठीक है, इसको आप खुद करके देखेंगे कि आप क्वेश्चन को बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन हमारा ये है 32/343 की पावर माइनस के 3/5। इस क्वेश्चन को भी आप घर पे बनाएंगे। ठीक है, चलो हम इसको थोड़ा सा बता दे रहे हैं। जैसे 32/343 है, इसको हम क्या करेंगे, माइनस के 3/5 लिखिए। अब हम क्या करेंगे, उसको पलट देते हैं, 343 पहुंच जाएगा ऊपर, 32 आ जाएगा नीचे, तो पावर क्या हो जाएगी हमारी प्लस 3/5 हमारी पावर। माइनस के 3 पहले क्या थी हमारी 5 थी, अब जब हमने उसको उल्टा कर दिया तो हमारी पावर क्या हो गई 3/5। इससे आगे का आप खुद करेंगे कि ठीक है, क्योंकि हमने आपको इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन बता चुके हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम। जैसे आपने देखा होगा कि इस तरह के आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इस तरह वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आइए समझते हैं हम। कि x बराबर बाई की पावर a इंटू कामा बाई बराबर जेड की पावर b एंड जेड बराबर x की पावर c, देन तो हमें ए बी सी का मान निकालना है। तो हम देखो इसको कैसे करते हैं, x बराबर हमारा दे रखा है बाई की पावर a दे रखा है, तो ये पावर ये क्या पहुंच जाएगी, इसके अपॉन में पहुंच जाएगी, मतलब x की पावर 1/a आ जाएगी। ठीक, बराबर बाई दे रखा है। अब आपने देखा x बराबर 1/a, ठीक है, 1/a बराबर बाई बराबर के अंदर दे रखा है जेड की पावर b। ठीक है, अब जेड की पावर b दे रखा है। अब आपने देखा जेड बराबर क्या दे रखा है एक्स की पावर c, इसका मतलब हो गया एक्स की पावर c की पावर b। ठीक है, तो हमारा यहाँ से निकल के आ गया एक्स की पावर 1/a बराबर एक्स की पावर c और c की और इसकी पूरे की पावर क्या आ गया b आ गया। ठीक है, तो हमने देखा जब पावर हमारी क्या है इसकी क्या पूरी होल पावर है, तो हमारा क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या बनेगा बी सी। तो एक्स की पावर 1/a बराबर एक्स की पावर बी सी। अब हमारा एक्स का हमारा बेस समान है इसका, तो पावर क्या हो जाएंगे हमारी बराबर हो जाएंगे, तो 1/a बराबर बी सी। इसकी करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या हो जाएगा ए बी सी बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस वीडियो में आपको इस वीडियो में क्या हम इस जो कंप्लीट मैथ करा रहे हैं, हम कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और वो चीज़ें देने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारी एग्जाम में पूछी जाती हैं, और इनके साथ साथ हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करा रहे हैं, तो हमारे वो क्वेश्चन भी आप साथ साथ जरूर देखते रहें, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हम कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, कि हमारे पढ़ाई हुई से आपके क्वेश्चन बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन है 3 की पावर x बराबर क्या दे रखा है हमको, इसको जूम करते हैं आपको जिससे अच्छे से देख सकें आप। अब हमको दे रखा है 3 की पावर x बराबर, दूसरा कलर ले लेते हैं रेड कलर। ठीक है, तो ब्लू और ब्लैक तो है उसमें। अब 3 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 12 की पावर z, तो हमें z का मान निकालना है। हम कैसे निकालेंगे, देखो हमने देखा 3 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 12 की पावर z, हमने क्या मान लिया, इसके बराबर हमने मान लिया k को। ठीक है, समझ गए आप अपने पास से। अब हमने देखा जो x है इसके हमारे अपॉन में पहुंच जाएगा, मतलब k की पावर 1/x हो जाएगी। ऐसे हम इसको करेंगे 4 की पावर 1/4 बराबर हमारा आ जाएगा k की पावर 1/5। ऐसे हमने 12 की पावर 12 बराबर z की पावर 12 बराबर k की पावर 1/z। समझ गया आपको, ये हमने आपको पिछले भी क्वेश्चन में समझाया है। तो हमने देखा तीनों 4 की मल्टीप्लाई करी हमने, तो तीनों 4 बराबर क्या आ गया 12। हमने देखा 3 बराबर हमारा k की पावर 1/x देखा, 4 की पावर 4 बराबर देखा k की पावर 1/5। हमने इनकी क्या कर दी मल्टीप्लाई, तो k की पावर 1/x k की पावर 1/5। 12 बराबर हमने देखा हमारा दे रखा है k बराबर k की पावर 1/z दे रखा है। ठीक है, दे रखा है। हमने देखा कि इनके बेस है हमारे समान में और हमारे ये क्या है मल्टीप्लाई में। तो जब बेस हमारे समान होते हैं और पावर जो हमारी पावर क्या होती हैं अलग अलग होती हैं, बेस हमारे समान है तो पावर क्या कर लेते हैं हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं, तो k की पावर 1/x प्लस 1/y हो गया। हमने देखा k की पावर क्या है 1/z। हमने यहाँ पर देखा कि बेस हमारे समान है तो हमारी क्या पावर हो जाएंगी इनकी बराबर 1/x प्लस 1/y बराबर हो जाएगा 1/z। तो हमें निकालना था z का मान, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, तो हमारा हो जाएगा x प्लस के बाई। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई तो हम इसकी मल्टीप्लाई होगी इससे, तो हमारा हो जाएगा x बाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/z। तो हमें निकालना है z का मान, तो z का मान निकालने करेंगे हमारा z की हो जाएगी इधर मल्टीप्लाई, x बाई पहुँच जाएगा हमारा नीचे, फिर x बाई आ जाएगा हमारे इसके नीचे। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x बाई बराबर x प्लस के बाई। बताओ समझ गए आप, यही हमारा यहाँ पर यही हमारा ये लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि हमें बैलून, ये हमारा रीट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारे क्या करना है इसको कि माइनस पूरे का रूट है हमारा रूट 3 प्लस के 84 प्लस के 18 रूट 3, हमें तो इसको कैसे सॉल्व करना है। हमने आपको बताया है कि इस तरह का क्वेश्चन हमने आपको पिछले सॉल्व करके अभी बताया है कि 84 प्लस के 18 रूट 3 है, तो हमें इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। कैसे वर्गमूल निकालेंगे हमको कि इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें 2ab में, इस वाली चीज़ को। तो इसको 2ab में कैसे कन्वर्ट करें, तो 2 × 9 और इंटू रूट 3 कर लिया हमने कन्वर्ट। तो ये तो हमारा मान आ गया 2 का, ये मान आ गया हमारा a का, और ये मान आ गया हमारा b का। तो हमने देखा ये हमारा फार्मूला क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, क्योंकि 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर हम डायरेक्ट लिख के बताते हैं आपको, वरना हमारा आपका टाइम ख़राब होगा। आपका टाइम हम बिल्कुल ख़राब नहीं करेंगे। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, और प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है। तो हमने देखा हमारा क्या आ गया 84। तो इस बात से हम ये समझते हैं कि हमारा ये बन गया फार्मूला 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर प्लस के रूट 3 का होल स्क्वायर का फार्मूला। जब ये बन गया 9 स्क्वायर प्लस 3 रूट 3 का होल स्क्वायर बन गया, तो स्क्वायर से हमारा स्क्वायर एक का हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 9 प्लस के रूट 3। आगे बढ़ते हैं। तो ये बचा हमारा। अब हमने देखा माइनस के रूट 3, ये है हमारा माइनस के रूट 3 और प्लस के रूट 3। अब रूट 3 से रूट 3 हमारा कट हो जाएगा, क्योंकि माइनस का, ये हमारा प्लस का। हमने देखा हमारा बचा अंदर रूट 9। अब रूट 9 का मान क्या होता है 3, क्या होता है 3। तो बस आज के लिए हम इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। हम ऐसी उम्मीद करते हैं आपसे कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं आपकी समझ में आ रहा है, और ठीक है, अगर आपको हमारे पढ़ाई को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, और आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।